वासुदेवाय। तो पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, है ना? उसके बाद वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो श्रद्धे विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थसवते जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। थोड़ा सा हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं फिर से और उसके बाद में फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा रानी
और भगवान कृष्ण की असीम कृपा से हम लोग भगवद गीता का पठन पाठन कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा कर पा रहे हैं। और ये गुरुजनों का आशीर्वाद है और आचार्यों का आशीर्वाद है कि हम लोग इसको आनंद ले पाते हैं इस तरह से। मैं सबसे पहले समस्त भक्तों का और आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इस चर्चा में आए हैं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो इस चर्चा को जो है वो और आनंदमयी बनाए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद दें कि जो भी कथन मेरे द्वारा कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो, सही समय पर सही वाक्य सही संदर्भ में निकलें। और इस तरह से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम और कोटि कोटि नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो हम लोग जो है वो इसी प्रार्थना के साथ में भगवद गीता चर्चा वापस प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार जो है वो उसकी क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि भगवद गीता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ऐसे क्यों समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा जाना। ये भी पाया कि भगवद गीता के बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं और प्रमुख आचार्य शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों ने इसको स्वीकारा और इसका प्रचार किया है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए उपयोगी नहीं है, हम सभी के लिए उपयोगी है। और जो देश विदेश के बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा और सफल भी हुए। महात्मा गांधी उनमें से एक थे। और हमने ये देखा कि क्या ये अर्जुन के लिए उपयोगी नहीं है तो हमारे लिए जीवन में कैसे उपयोगी है। तो हमने पाया कि हमारे अंदर भी हमेशा दो पक्ष रहते हैं और उनमें हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो वो दो पक्ष भय और शोक वाले, जिनसे हम लड़ते हैं, कई बार निर्णय नहीं ले पाते, बल्कि अधिकतर बार निर्णय नहीं ले पाते। तो हमारी स्थिति वो एक युद्ध के बीच जैसी ही रहती है। गीता का वास्तविक उद्देश्य जो है वो मानवता को अज्ञान से उबारना है और भगवान से अपने संबंध को पुनर्जागृत करना है। ये एक तरह की मैनुअल है, हमने ये भी पाया। और हमने देखा कि गंगा जल जिस तरह से हमारे शरीर को शुद्ध करता है, उसी तरह से हमारे संसार रूपी मल और मन को पूरी तरह से जो गीता जी हैं वो शुद्ध कर देती हैं। इसके बारे में इसकी महिमा में हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने जो है वो इसको समझा कि इसका महत्व बहुत अधिक है। भगवद गीता को कैसे समझना चाहिए, कौन समझ सकता है, कौन पढ़ सकता है, इस बारे में भी चर्चा की। और हमें जान पाए कि भगवद गीता में 5 विषयों पर चर्चा हुई है: ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। जो भगवद गीता को समझने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए: चरम लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा, प्रमाणिक गुरु की शरण, गुरु से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करके ध्यान से श्रवण करना और गुरु की सेवा करके तथा हरि भक्ति उनके अंदर रहे तो वो इसको पा सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है 3 चीजें सीखने के लिए उत्सुक हैं: संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। ये भी हम लोगों ने जाना कि भगवद गीता एक शास्त्र है और हमने उसकी महिमा को शंकराचार्य जी के द्वारा समझा, सुना, पढ़ा, फिर वराह पुराण से भी देखा। और इस तरह से करते हुए हम लोग महिमा का गुणगान करते रहे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पद्म पुराण से गीता जी की क्या महात्म्य है, क्या महिमा है, इस बारे में जाना। हम लोगों ने ये भी जाना कि भगवान ये कहते हैं कि वो स्वयं गीता जी में विराजते हैं। उनके 2 स्वरूप हैं, एक माहेश्वर स्वरूप है और एक जो है उनका योग माया वाला शरीर रूपी है, जिससे वो संसार का संचालन करते हैं और जिस नियमावली से करते हैं वो उनका माहेश्वर स्वरूप है, वही गीता जी में विद्यमान है। तो उन्होंने लक्ष्मी माता को यह भी बताया कि हमारे जो 5 मुख हैं उन्हें क्रम से हम 5 अध्याय समझने चाहिए और 10 हाथ को अगले 10 अध्याय, उधर को अगला 1 अध्याय। तो इस तरह से 16 हो जाते हैं और 2 जो उनके पद हैं, पैर हैं, उनको हमें आगे के 2 अध्याय समझने चाहिए। तो टोटल में 18 अध्याय इस प्रकार से भगवान का स्वयं स्वरूप ही है वो। और हमने सुशर्मा की स्टोरी भी सुनी। तो ये सब जानते हुए अब हम लोग वापस गीता के विषय वस्तु पर आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम पूरी गीता में क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या समझने का प्रयास करेंगे। और प्रथम अध्याय में
क्या प्रयास करेंगे। तो प्रमुख तथ्य क्या है, कितने अध्याय हैं हम सभी लोग अभी सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। श्लोक 700 श्लोक हैं। कितने लोगों के बीच में संवाद है, तो ये 4 लोगों के बीच में संवाद है। अगर देखा जाए तो ये संवाद के बीच में संवाद है और उसके बाद भी संवाद है। ये जन्मेजय ऋषि और वात्स्यायन के बीच में संवाद था, तो वो संवाद उन्होंने इस तरह से उद्धृत किया कि महाभारत में संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है, और संजय और धृतराष्ट्र के बीच का जो संवाद है उसी में वो बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है योग में स्थित होकर के एक शास्त्र का जो गीता कहलाता है। तो हम लोग देखें तो इसमें 3 अलग अलग संवाद के अंदर संवाद आते हैं, और उसमें 4 लोग हैं जिनके बीच में ये चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, भगवान कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। बड़ा ही अजीब है ये 4, अगर 4 कोण देखें तो उसमें एक भक्त है, एक भगवान है, एक जो है वो बीच का कनेक्टिंग लिंक है, और एक ऐसा है जिसको हम लोग नास्तिक भी कह सकते हैं। तो इस पूरे गीता में 4 लोग का प्रमुख वो है। हम लोग इसको समझेंगे कि इसका क्या रोल है और क्यों वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे लंबा अध्याय जो है वो 18वां अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक हैं, और सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां, जिसमें 20-20 श्लोक हैं। लगभग 5120 वर्ष पहले भगवान ने गीता जयंती के दिन, जो मार्गशीर्ष की प्रथम एकादशी होती है, उसमें 45 मिनट के अंदर लगभग ये पूरी वार्ता की थी, या यह उपदेश दिया था अर्जुन को। वेदव्यास जी और भगवान गणेश की अनुकंपा से हमको मिला। अब हमारे लिए ये श्रुति और स्मृति दोनों बन चुका है। महाभारत में भीष्म पर्व 23 से लेकर 40 तक अध्याय तक के बीच का हिस्सा है ये, और ये भी हम लोगों ने जाना कि इसे कौन कौन पढ़ सकता है, तो इसे कोई पढ़ सकता है, किसी प्रकार का कोई भी निषेध नहीं है। स्त्री पुरुष बच्चा बड़ा, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी कर्म को करने वाला व्यक्ति भगवद गीता पढ़ सकता है, परंतु इसे समझ कौन सकता है, ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसको वो व्यक्ति जो इसको यथारूप समझना चाहता है, जिस तरह से भगवान ने जिस संदर्भ में बात कही है उसी संदर्भ में आप उसको उसी प्रकार से समझना चाहते हैं, तो ही हमको वो समझ में आ पाएगी, वरना नहीं। परंतु इसको उस रूप में समझने के लिए भक्ति भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि गीता के 18 अध्याय कौन कौन से हैं। तो पहला है अर्जुन का विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, सातवां फिर ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूत योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, और इस तरह से आगे के जो 6 अध्याय हैं वो क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, और श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, ये लास्ट योग है। इनको वेदव्यास जी ने ये 18 अध्याय लिखे थे, परंतु उन्होंने इसके नाम नहीं दिए थे। नाम भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इनको दिए, और उनके जो उसमें कंटेंट है उसके अनुरूप उनके नाम दिए गए हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या है जो सब में कॉमन है, 18 के 18 में कौन सी चीज है जो सब में कॉमन है, ये एक बार देख के बताएं। वही गीता जी का विषय है। हम लोग इसीलिए ऑडियो विजुअल का यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग को जो है वो थोड़ा और चीजें क्लियर रहे। मैं सुनेंगे तो हम लोग शायद उतना अच्छे से नहीं योग समझ में आ रहा है सर। हाँ, तो इसमें सब में ही अगर आप देखें तो योग है। तो गीता जी का जो विषय है वो योग है। कोई कह सकता है कर्म है, कोई कह सकता है भक्ति है, कोई कुछ और है। आधार जरूर किसी का हो सकता है, परंतु विषय क्या है, विषय योग है इसमें। तो योग क्या है, हम लोगों को योग के विषय में क्या पता है, हम लोग योग से क्या समझते हैं, सबकी अपनी अपनी धारणा होगी। योग का मतलब क्या है, मैथमेटिकल तो किसी चीज को कंबाइन करना, एडिशन करना, जोड़ करना। बहुत अच्छा बताया आपने। योग से क्या समझते हैं सर, बताइए। योग का क्या है, परमात्मा, बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल सही बात है। तो योग जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जुड़ना। तो बेसिक उसका अर्थ है वो जुड़ना है, परंतु इसका अलग अलग जो है वो मुख्य रूप से अलग अलग जगह अलग अलग
वो रहता है। कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम को योग कहते हैं, तो एक तरह का वो एक्सरसाइज है, परंतु वो योग नहीं है ना। तो योग शब्द जो है वो युजुर योगे धातु से बना है, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध। समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध मतलब जिस परमात्मा से निकल के जीवात्मा आया है उसी प्रकार का परमात्मा और उससे उस संबंध को बनाना, तो ये कहलाता है योग। ये यहाँ पर वो योग है। दूसरा योग जो है युद्ध समाधि करके है, जिसका अर्थ होता है चित्त की स्थिरता, यानी समाधि में स्थित होना, तो वो दूसरा अर्थ इसका निकलता है। तीसरा है संयमन, सामर्थ्य, तो ये तीसरा गीता जी में ये तीनों ही अलग अलग जगहों पर प्रयोग हुए, पर प्रमुखता से जो है वो पहला वाला है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध। ठीक है, तो हम लोग योग में समझ पाए कि हमको योग का मतलब है युक्त होना। किसी चीज को हम ऐड कर लेते हैं तो युक्त हो जाते हैं। तो जब हम भक्ति भाव को ऐड कर लेते हैं तो हम भगवान से जुड़ने लगते हैं। तो अगला स्टेप आता है योग में जुड़ने का, और जब हम ईमानदारी से ये काम करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम लोग भगवान के नित्य संबंध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये योग के विभिन्न अर्थ रहे, और अब हम लोग देखेंगे प्रथम 6 अध्याय इसमें क्या डिस्कशन किया गया है। तो पहला अध्याय है आपका अर्जुन का विषाद योग, जो शुरू के इसके 3 पार्ट हैं, शुरू के 6, मध्य के 6 और आखिर के 6। तो प्रथम जो 6 अध्याय हैं उनमें चर्चा जो है भगवान ने की है कि मनुष्य कौन है, मैं कौन हूँ, अपने विषय में चर्चा है, यानी जीव के विषय में चर्चा है। तो पहला जो इसमें अध्याय है जो कि अर्जुन का विषाद योग है, तो चूंकि विषाद का मतलब होता है विलाप, हम आप दिनों रात विलाप की स्थिति में रहते हैं। हाय मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, हमें ये कष्ट है तो विलाप ही। तो प्रमुखता से वो विलाप की चर्चा जो है वो पहले योग में हुई, पहले अध्याय में हुई। दूसरा है सांख्य योग या ज्ञान योग। तो जब आपको ज्ञान होता है तभी आप पहचान पाते हैं कि आपकी समस्या क्या है और उसका निदान जो है वो किस प्रकार से मिल सकता है। तो इस चीज का प्रादुर्भाव होना यही ज्ञान योग है। तो दूसरा अध्याय है, पहला आपको विलाप होता है खुद को, यानी जीव हमेशा परेशान है। दूसरे में वो पहचानता है कि वो कौन है, उसको ये ज्ञान उत्पन्न होता है। जब वो पहचान जाता है तो फिर वो समझता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, तो उसका कर्तव्य समझ पाता है। तो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, जिसमें हम लोग सीखते हैं कर्तव्य, परंतु वो ज्ञान से युक्त होकर के कर्तव्य हो। तो इसलिए चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमको क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन के बाद ही हम वो नित्य कर्म करते हैं। इसके बाद में फिर है कर्म संन्यास योग। तो हम ये जब जान जाते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका परिणाम भी हम समझने लगते हैं। और जब हम परिणाम समझने लगते हैं तो उसके बाद में फिर हम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, खुद को संयमित कर लेते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और वो छठा अध्याय है आत्म संयम योग, जिसमें आप ध्यान करते हैं। तो पहले 6 जो है वो स्वयं के बारे में है, जीव के बारे में है, हम अपनी बारे में ही समझ पाएंगे भगवान से। तो भगवान ने पहले बताया कि भाई तुम कौन हो, पहले ये समझो कि तुम कौन हो। फिर इसके बाद में अगले जो 6 अध्याय हैं उसमें भगवान बताते हैं कि वो कौन है। तो उसमें जो 7वां अध्याय है तो वो है ज्ञान विज्ञान योग। असली ज्ञान क्या है? भगवान को जानना, अपने संबंध में जाना, वो असली ज्ञान नहीं था। असली ज्ञान क्या है? अपने संबंध में भी जाना और भगवान के संबंध में भी जाना। और जब ये जान गए तो हम उसको कैसे, इस संबंध को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, कैसे रखना है, जब हम इस प्रक्रिया को समझते तो कहलाता है विज्ञान। तो 7वां जो है वो ज्ञान विज्ञान योग। 8वां जो है, जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान है, उनकी क्या शक्तियां हैं, तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। तो वो 8वां जो है अक्षर ब्रह्म योग नाम से अध्याय है, और जिसमें हम लोग भगवान तक कैसे पहुंचेंगे ये समझते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा सीक्रेट है, जो गुह्य है, जो राज विद्या है,
वो क्या है? तो वो भक्ति है। तो 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह योग, जिसमें हम सीखते हैं कि भक्ति कैसे करें। और जब हम भक्ति समझ जाते हैं तो हम नित्य प्रति भगवान की चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह का स्मरण करना शुरू कर देते हैं, नाम जप करते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग विभूति योग। तो विभूति योग में हम समझ पाते हैं कि हम लोग को स्मरण कैसे करना चाहिए। और विभूति योग के बाद में जब हमको विभूति योग में हम स्थित हो जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भगवान का जो है वो कौन कौन से रूप हैं और हम लोग उनके बीच में क्या संबंध है। तो वो 11वां है विश्व रूप दर्शन योग। इधर ले आ सकते हैं चेयर, तो आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा टर्न कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा आई थिंक। तो जो 11वां है वो है विश्व रूप दर्शन योग जो अध्याय है, और उसमें हम लोग समझ पाते हैं कि 3 रूप कौन कौन से हैं। और फिर 12वां जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, कौन है, ये समझ पाते हैं। तो वो है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बीच के 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने मेनली अपने बारे में बताया है कि भगवान कौन है और उनसे आपके कैसे संबंध है, कैसे स्मरण करें, कैसे आप उस उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान ने बताया। इसके बाद में आते हैं हम लोग अगले 18 तक, 6 से 12 हो गया, 12 13 से 18। तो 13वां अध्याय जो है वो है आपका क्षेत्र विभाग योग। ये जो है जो 12 से 18 है वो आपको दर्शन कराता संसार का। लोगों ने 5 विषय लिए थे। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जीव है, प्रकृति है, भगवान है, और 2 विषय क्या थे? 5 विषय लिए थे ना। जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि 4 जो है वो शाश्वत है और 1 है जो क्या है जिसको आप बदल सकते हैं। तो हम लोगों ने वहां बात की कि जीव, प्रकृति और भगवान, ठीक है। इसके बाद में 1 था कर्म आप बदल सकते हो, और काल, ठीक है। तो उनमें से ये 3 जो मेन है उनकी चर्चा भगवान ने 3 पार्ट में की। तो आखिरी जो 12 से 18 है भगवान उसको बताते हैं कि ये जो संसार है ये कारागार के समान है। ये फोटो लगाया है मैंने इसमें। ये फोटो किसी का कुछ जाना पहचाना है, कोई बता सकता है ये फोटो कहाँ का है? क्या बात है, मतलब सभी लोग घूमने गए हैं, है ना। काला पानी। तो अगर आप देखो तो ये कितना खूबसूरत है, आप लोग घूमने गए। अगर हम इसको इस तरह से समझे कि आप दृष्टा हैं और वहां पे जो व्यक्ति रहा, काला पानी क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां से निकलना संभव नहीं था। जो एक बार वहां अगर पैदा हो गया तो उसको संसार वही था। यही भवसागर की स्थिति है। सद्गुरु को ज्ञान होता है, भगवान को ज्ञान है, उन्हें अनन्य प्रेम है आपसे, तो वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं आपको। परंतु हमें पहली बात तो यही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम उसमें इतना खुश हैं या इतना फंसे हुए हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि यहाँ से निकलना भी है, हमें यहाँ से बाहर भी जाना है। और जब कभी जान जाते हैं तो हमको फिर वो जो उसकी माया है, जो उसकी सुंदरता है, जो इस फोटो में दिखाई दे रही है, वो वहां पे खींच के ले जाती है और हम वो कष्टों को भूल करके सिर्फ इसके भ्रम में फंसे रह जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि आखिरी 12 से 18 अध्याय में ये संसार क्या है, भवसागर क्या है, एक कारागार के समान है, जिस कारागार से आपको निकलना पड़ेगा। मायावश भ्रमित होकर के आप उसमें फंसे रहते हैं। तो जो 13वां अध्याय है वो है क्षेत्र विभाग योग। तो इसमें भगवान बताते हैं कि आपने क्या किया है, किन कारणों से आपको ये प्रारब्ध है, वो साक्ष्य क्या है, क्यों है। फिर 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, जिसमें 3 गुणों की व्याख्या की गई है। वो 3 गुण ही है जेल की सलाखें। तो वो कारागार की सलाखें जो हैं वो हम कुछ मिलती हैं 14वें अध्याय में, और 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग बताते हैं,
जो है कि वो तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे उस कारागार से निकल सकते हैं, बेल पे निकल सकते हैं, कंप्लीट आपकी आप बरी हो सकते हैं, कैसे होंगे। और फिर वो बताते हैं 16वां अध्याय है वो देवासुर संपद विभाग योग है। असुर, देव और इनमें क्या रिलेशन है, कैसे वो आप यहाँ पर बंदी रह जाते हैं। असुर भी बंदी है, देव भी बंदी है, तो वो कैदी रूप में आप कैसे हैं। और फिर 17वें में बताते हैं कि इसकी जटिलता क्या है, क्या परेशानी है, क्यों आप घिरे हुए हैं, क्यों इस सलाखों में आप फंसे हुए हैं, क्यों इस रिलीज प्लान के बावजूद भी नहीं निकल पाते हैं। तो वो है श्रद्धा त्रय विभाग। 3 प्रकार की श्रद्धा है, उनके विषय में चर्चा की भगवान ने, और वो ही जटिलता है, आप वहीं पर फंस जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये सब हो गया, तुम समझ गए ना, अब क्या है कि तुम तभी निकल सकते जब कहो हुजूर माई बाप। तो अंतिम अध्याय है शरणागति, जो मोक्ष संन्यास योग है, जो आपको मुक्ति का मार्ग बताता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि कुछ नहीं करना है, आपको मेरी शरण ले लेनी है, पूरी तरह से मुझ पर आश्रित हो जाना है और आप इस कारागार से छूट जाओगे। क्योंकि जेल भी मैं हूँ और जेलर भी मैं हूँ, तो तुम निकल सकते हो यदि तुम मुझ पर आश्रित हो जाओगे। तो हम लोगों ने पाया है कि गीता का प्रमुख विषय क्या था, योग था, और उसमें 3 पार्ट है। पहले 6 अध्याय वो जीव के विषय में चर्चा करते हैं, मैं कौन है इस पर चर्चा करते हैं। अगले जो 6 अध्याय है वो चर्चा करते हैं कि भगवान कौन है, और उसके बाद अगला जो 6 अध्याय है वो संसार क्या है और क्या हम लोग इस संसार से कैसे निकल सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम लोग गीता जी को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे जैसा भगवान ने बताया। और फिर हम लोग समझते हैं कि भगवत गीता क्या है। एक गीत है, एक सॉन्ग है। सबसे अच्छे सॉन्ग्स कौन से होते हैं? लव सॉन्ग्स होते हैं। हम लोग वही सुनना पसंद करते हैं, सारे लोग वही सुनना पसंद करते हैं। भगवत गीता जो है वो एक तरह से एक प्रेम संदेश है। भगवान आपसे कुछ भी जो बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वो प्रेमवश कर रहे हैं, तो वो प्रेम संदेश है। उस प्रेम संदेश में जो उसका मेन कंटेंट है, रहस्यमयी कंटेंट है, वो बीच में है। कोई भी लेटर लिखते हैं ना, तो मतलब हम लोग जब लव लेटर लिखते हैं, जिन लोगों ने भी लिखे होंगे, तो वो पहली लाइन में जो है वो काम की बात नहीं होती है। वो शुरू में कुछ अलंकार और वर्णन होते हैं, बीच में जो है वो काम की बात होती है, और फिर लास्ट में उसको उपसंहार की तरह ले जाया जाता है। तो भगवान ने वैसा ही किया है। ये उनका प्रेम है जो गीता जी में हमारे लिए है, और उन्होंने वो रहस्यमयी बात वो बीच के 6 अध्यायों में, और जिसमें सबसे बीच का अध्याय 9 और 10 पुस्तक हैं, तो सबसे ज्यादा जो रहस्य है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो उनके प्रेम का सूचक है, यानी भक्ति योग है, वो सबसे बीच में रखा गया है। तो इस तरह से देखें तो प्रेम संदेश जो है वो 7 और 12 के बीच में, मेनली 9 अध्याय 9 है, और फिर लास्ट में ज्ञान है। तो आप ज्ञान से भी जो है वो प्रेम भक्ति की तरफ आते हो, और कर्म से भी प्रेम भक्ति की तरफ आते हैं। तो जो गीता जी का मेन कंटेंट है वो है प्रेम और भक्ति। तो हम लोग इस तरह से इसको समझ पाएंगे कि ये एक प्रेम संदेश है। जब आप शुरू के चैप्टर्स या अध्याय हैं जिनमें आप अपने को समझते हैं और आप समझ पाते हैं कि कर्म क्या है, तो वो हम लोग देखें तो मेनली कर्म योग है। उस कर्म योग में जब ज्ञान और त्याग ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो वो पूर्ण ज्ञान योग बन जाता है। और वो उस ज्ञान के साथ, उस ज्ञान के सहारे जब आप परमात्मा पे ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान योग बनता है। और जब आपका शरणागति हो जाती है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है, तो वो कहलाती है भक्ति। वो भक्ति जो है वो यही मेन कंटेंट है भगवद गीता का। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो आपको अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मुझ तक कैसे पहुंचा जाए, आप क्या क्या करते जाओगे। जो कहते हैं ना भगवद गीता में मेनली कर्म के बारे में बताया है, तो शुरू के 6 चैप्टर हैं। मेनली भक्ति के बारे में बताया तो शुरू 20 के 6 चैप्टर है, और लगभग मेनली ज्ञान के बारे में बताया तो लास्ट के 6 चैप्टर है। तो भगवद गीता जो है वो इसीलिए किसी वाद या किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति है सबके लिए है। पर
भगवत गीता का सही एसेंस कब समझ आएगा? तो तब समझ आएगा जब पूरी बुक हम जानेंगे, संपूर्ण गीता जी को जानेंगे। शुरू के 5-6 अध्याय समझ लेने से काम नहीं बनेगा, लास्ट के 6 अध्याय समझ लेने से काम नहीं बनेगा। 6 अध्याय समझ लेने से तो हो सकता है पासिंग मार्क्स आ जाए हार्डली, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप रियली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हम लोग अगर देखें तो भगवत गीता जो है वो हमको योग का रास्ता दिखाते हुए, जब हम कारावास में वहां से स्वतंत्रता तक का रास्ता दिखा रही है। कैसे जब हम बद्ध जीव रहते हैं, जब हम कारावास में तो बंधे हुए हैं, और ऐसे कारावास में जो कैसा है, काला पानी जैसा है, कि हमको पता ही नहीं है कि उसके बाहर भी संसार है, तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, प्रॉब्लम का ग्रेविटी भी नहीं पता है। जब हमको प्रॉब्लम नहीं पता है तो सोल्यूशन ढूंढने की बात ही नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो हम लोग भगवत गीता के सहारे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम रियली बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और हमको जो है इससे आगे निकलना होगा। तो जो हम उससे इनके नियमों के द्वारा समझ के और कर्म करते हैं, कर्म योग का सहारा लेते हैं, हम सेकेंड स्टेप पे पहुंचते हैं। उसमें हम और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, यानी ज्ञान योग का सहारा लेते हैं, तो हम थर्ड स्टेप पे पहुंचते हैं। और जब हमको ज्ञान और कर्म दोनों मिश्रित हो जाते हैं, तो हम नित्य प्रति भगवान, हमको ज्ञान हो गया ना कि हमारा जो संबंध है वो नित्य संबंध भगवान से होना है। तो आप जिस चीज का आपको ज्ञान हो जाता है, आप उसका नित्य प्रति स्मरण करने लगते हैं, तो आप वो ध्यान योग में स्थित हो जाते हैं। और जब आप नित्य प्रति स्मरण करने लगेंगे और आप में धीरे धीरे करके उनके प्रति शरणागत का भाव आ जाएगा, तो हम लोग 5वीं जो स्टेज है, यानी लास्ट स्टेज है, स्वतंत्र होने की स्टेज है, वो भक्ति है, वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें तो ये भी एक यात्रा है जो हम लोग भगवत गीता के थ्रू करेंगे। अब है कि भगवत गीता जो है वो क्या है, वो कौन सा शास्त्र है, श्रुति शास्त्र है या स्मृति शास्त्र है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र जो एक दूसरे को अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाए, स्मृति से उत्पन्न हो जाए, है ना, तो वो स्मृति शास्त्र होते हैं। और श्रुति शास्त्र क्या है, जो सुन के आए। स्मृति जो है वो भगवान से स्वयं उद्धत होती है, जैसे वेद निश्वास है, भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो वेद प्रकट हो जाते हैं, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, उनकी श्वास पर श्वास से प्रक्रिया है, वो स्मृति शास्त्र है। श्रुति शास्त्र क्या है, जो लिपिबद्ध किए गए, जो गुरु से शिष्य को गए। भगवत गीता में दोनों है। गीता जी भगवान के द्वारा कहा गया अर्जुन को, तो जैसे श्वास से वेद प्रकट हुए, ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता भगवान के द्वारा प्रकट हुई है, तो स्वतः स्मृति शास्त्र हो जाती है। और वो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो लिपिबद्ध हुई, वेद व्यास जी ने इनको लिपिबद्ध कराया, तो ये श्रुति शास्त्र बन जाते हैं। तो इसमें दोनों कंटेंट है, श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है। तो हम लोग अगर देखें तो हमने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की, हम लोग अलग अलग स्टेशंस पे जाते हैं। भगवत गीता के द्वारा हम लोग आंतरिक यात्रा करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या हैं, हम क्यों हैं संसार में, भगवान से हमारा क्या संबंध है, हमको क्या क्या जानना चाहिए, असलियत में हमारा जो जन्म लेने का पर्याय क्या है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। और जब हमको असलियत समझ में आती है तो वो आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती। तो इस यात्रा में शायद हम लोग उसी आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसी को हम लोग समझेंगे। ये गीता जी का ध्यान है जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, और बहुत ही सुंदर है। इसमें हम लोग इसको चलिए पढ़ ही लेते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवदीते भवदेशुणीम्। ये शंकराचार्य जी गीता जी का ध्यान करते हैं। प्रारंभ में हम लोगों को भी इसी तरह सोचना चाहिए। उन्होंने हमको एक मार्ग दिया कि पार्थ को भगवान नारायण ने खुद संबोधित करते हुए ये गीता जी दी है, और जिसको
पुराणों को रचने वाले व्यास जी ने महाभारत में संकलित किया, जिसमें अमृत वर्षा की गई है किस तरह से 18 अध्यायों में, और वो कैसे हमको लाभ देते हैं हमारे कल्याण के लिए। जिस प्रकार से माता अम्ब कहते हैं माँ को, जिस प्रकार से माँ हमसे स्नेह रखती है, गीता जी भी वही उद्देश्य लेकर उसी प्रकार का स्नेह वो हमारे प्रति रखते हैं, और उससे वही अमृत वर्षा होती है जो माँ के आशीर्वाद से होती है। तो भगवत गीता जो है वो हम लोगों को उनको भगवान स्वरूप समझना चाहिए। पद्म पुराण के द्वारा हम लोग ये बात जान चुके हैं, और गीता जी को हम लोग को माँ के समान समझना चाहिए। हम लोग मतलब हमारी संसारिक भाषा में कहते भी हैं कि माँ जो है वो भगवान है, भगवान का रूप कहीं अगर धरती पर मौजूद है तो माँ के रूप में मौजूद है। तो ये इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो भगवत गीता को हम लोग जब इस प्रकार से लेंगे कि माँ जो कहती है वो करेक्ट है, माँ जो निर्देश देती है हमें उसी पर चलना चाहिए, और वो हमको हमारा भरण पोषण भी करने के लिए मौजूद है, हमारा संरक्षण करने के लिए भी मौजूद है। तो हम अगर उन नियमों पे चलेंगे जो भगवत गीता में बताए गए हैं तो हमारा संरक्षण स्वयं ही हो जाएगा, और हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे जहां हमको असलियत में पहुंचना चाहिए। तो यहाँ से फिर हम लोग अब हमारी यात्रा शुरू होती है कि भगवत गीता में पहला श्लोक जो है पहले अध्याय का, वो पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर ये संवाद है, किसके किसके बीच में संवाद हो रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। अभी हम लोग थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलेंगे, मैं बस खाली ये श्लोक इसलिए डालना था यहाँ पे ताकि हम लोग इस दिन को आगे बढ़ा सकें। अभी हम लोग उस बैकग्राउंड को समझेंगे जिस बैकग्राउंड में ये हो रहा है। तो ये पहला श्लोक है भगवत गीता में, जिसमें धृतराष्ट्र जो है वो पूछ रहे हैं संजय से, मेरे पुत्रों ने, अगर आप देखें तो अंडरलाइन जो पोर्शन है, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहला जो 13 श्लोक है वो उनके पुत्रों का वर्णन है, उसके बाद के मतलब इसी क्वेश्चन का आंसर है पहला अध्याय, और फिर वो उस आंसर के फर्दर आंसर्स में नेक्स्ट 17 अध्याय। तो देखा जाए तो वो मैं वैसे इस पे जब चाहता था कि व्याख्या करें तो हम लोग इस पर चर्चा करें। देखा जाए तो वो एक अंधे व्यक्ति ने एक संसार के लिए ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया जिसमें पूरे संसार को कल्याण करने वाली भगवत गीता उद्धृत हो गई। ठीक है, तो मतलब क्यों वहां पर इन सब ये सारे प्रश्न हैं जो हम लोग जब इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो पांडु के जो पुत्रों ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया, वो 14 से 46 तक है, और उसके बाद में फिर उसके पर्याय और उसका फर्दर रेमिफिकेशन वो हम लोग नेक्स्ट 18 अध्यायों में इसको समझते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों ने थोड़ा समझ पाया कि भगवत गीता